कंफर्म टिकट नहीं तो एंट्री नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं रेलवे स्टेशनों पर भीड़ भाड़ और भगदड़ को रोकने के लिए रेलवे ने कुछ सख्त नियम बनाए हैं। महाकुंभ के दौरान तत्कालिक तौर पर देश भर में 60 प्रमुख स्टेशनों पर बनाए गए प्रतीक्षालय क्षेत्र को स्थायी किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक में रेलवे स्टेशनों पर भीड़ भाड़ नियंत्रण के बारे में विमर्श किया और कई बड़े निर्णय लिए गए। देश के 60 प्रमुख स्टेशनों के सभी अनाधिकृत प्रवेश पॉइंट को सील कर दिया जाएगा। प्लेटफॉर्मों पर सिर्फ कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही जाने की अनुमति मिलेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत नई दिल्ली, आनंद विहार, सूरत, वाराणसी, अयोध्या व पटना स्टेशनों पर यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी जाएगी। टिकटों की बिक्री ट्रेनों की क्षमता के अनुसार ही की जाएगी। रेलवे द्वारा यह बदलाव महाकुंभ के दौरान दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ से सबक लेते हुए किया जा रहा है, ताकि त्योहारों के दौरान यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं हो। महाकुंभ के दौरान 60 स्टेशनों के बाहर प्रतीक्षालय बनाए गए थे, जिसमें कि सूरत, पटना और नई दिल्ली से भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिली थी। यात्रियों को तभी प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति थी जब ट्रेन पहुंच जाती थी। अब इसे स्थायी किए जाने से प्लेटफॉर्म पर अचानक आने वाली भीड़ को वेटिंग एरिया में रोका जा सकेगा। बिना टिकट या प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को वेटिंग एरिया में ही रोक दिया जाएगा। स्टेशनों पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए भी चौड़े ओवरब्रिज का निर्माण होगा। इसकी लंबाई 12 व 14.6 मीटर की होगी। मानक ब्रिज के 2 नए डिजाइन तैयार किए गए हैं। सभी स्टेशनों और आसपास के क्षेत्रों में निगरानी के लिए कैमरे भी लगाए जाएंगे। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से ये सारी तैयारियां चल रही हैं, उससे माना जा रहा है कि निश्चित ही आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो, कम हो, इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। बट बड़े स्टेशनों पर वार रूम बनाने की भी तैयारी की जा रही है। भीड़ की स्थिति में वार रूम में काम किया जा सकेगा। आधुनिक डिजाइन वाले डिजिटल संचार उपकरण जैसे वॉकी टॉकी आदि लगाए जाएंगे। मंत्रालय ने स्टेशनों पर काम करने वाले रेलवे स्टाफ व सेवा कर्मियों के लिए भी ड्रेस कोड तय कर दिया है। उन्हें नए डिजाइन का परिचय पत्र और यूनिफॉर्म दिया जाएगा, ताकि प्लेटफॉर्म पर सिर्फ अधिकृत व्यक्तियों का ही प्रवेश हो सके। आपात स्थिति में यूनिफॉर्म से स्टाफ को पहचानने में सुविधा होगी। स्टेशनों पर व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को स्टेशन निदेशक बनाया जाएगा, जिसे सभी अन्य विभागों के प्रमुख रिपोर्ट करेंगे। निदेशक को वित्तीय अधिकार भी मिलेगा, ताकि व्यवस्था में सुधार के लिए तत्काल निर्णय लिया जा सके। निदेशक के पास स्टेशन की क्षमता व उपलब्ध ट्रेनों के अनुसार टिकट की बिक्री को भी नियंत्रित करने का अधिकार होगा। क्षमता से ज्यादा टिकट की बिक्री नहीं हो पाएगी। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर एक माहौल बना था महाकुंभ के दौरान, जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, उसके बाद से रेलवे प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान उठ रहा था कि किस तरीके से रेलवे ने इतने टिकट बेच दिए जिससे कि भगदड़ मच गई। वहीं एक अतिरिक्त अधिकारी जब इस कार्य के लिए नियुक्त होगा, तो निश्चित ही उसकी जिम्मेदारी केवल और केवल भीड़ को नियंत्रित करना और भीड़ अच्छे से ट्रेन के अंदर व्यवस्थित तरीके से चढ़ जाए और अपने गंतव्य तक पहुंच जाए, इसके लिए ही उसकी पूरी कार्यशैली रहने वाली है। और जिस तरीके से इन सब नियमों को लागू करने की बातें हो रही हैं, यदि ये नियम लागू होते हैं और सुचारू रूप से चलते हैं, तो निश्चित ही जिस तरीके की घटना उस समय देखने को मिली थी, वो आगे नहीं देखने को मिलेगी। और जब इस तरीके की व्यवस्थाएं लागू होंगी, तो निश्चित ही यात्रियों को भी यात्रा करने में सुविधा मिलेगी। यदि आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।